पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करता है और मैं पीयूष सर आपके सामने हाजिर हूँ बिल्कुल नई वीडियो लेके लेसन नंबर 23 वर्ल्ड पावर। दोस्तों इसमें मैं आज आपको अल्फ़ाबेट जी से रिलेटेड बहुत सारे नए शब्द सिखाऊंगा। इन शब्द को आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करिए और इनका बार बार अगर आप उच्चारण करेंगे, इनको अपने लेखन में लाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये शब्द धीमे धीमे आपके जीवन में जो है सम्मिलित हो जाएंगे और आपको एक बेहतर अंग्रेज़ी बोलने में मदद करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पेश है आपके सामने मैजिकल अल्फ़ाबेट जी। तो पहला शब्द है गैबल। गैबल एक नाउन है जिसका मतलब होता है टॉक रैपिडली। टॉक रैपिडली में आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तेज बोलता हो और उसकी बात आपको समझने में दिक्कत होती हो। दूसरा शब्द है गजीबो। गजीबो एक नाउन है, स्मॉल बिल्ट इन द गार्डन ऑफ द हाउस दैट गिव्स मी द वाइड व्यू ऑफ द सराउंडिंग। यानी गजीबो आप ऐसा कह सकते हैं, जब आप गार्डन में घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी इमारत जो चारों तरफ से खुली हो और जिसमें दो बेंचेस लगी हों जिसमें बैठ के आप गार्डन के चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको पहला और दूसरा समझ में आया होगा। तीसरा वर्ड है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस नाउन है, इसका मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, यानी मसूड़ों में जब हमारे दर्द होता है या सूजन होती है तो आप उसे जिंजीवाइटिस कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ड है गॉबलडीगूक। गॉबलडीगूक जो है एक नाउन है, इसका मीनिंग है लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस बाय एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स। बिल्कुल सही यही है। गॉबलडीगूक एक ऐसा शब्द है जब आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भाषा जो है वो आपको समझ में ना आ रही हो या बहुत पेचीदा लग रही हो, तो पेचीदा वर्ड के लिए आप गॉबलडीगूक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है गोड। गोड बेसिकली वर्ब है, प्रवोक और अनॉय समवन सो एज टू स्टिमुलेट एन एक्शन और रिएक्शन। इसका क्या मतलब है जरा समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी को क्रोधित करते हैं या किसी को उकसाते हैं इस दृष्टि से कि आप उससे कुछ गलत करवा लें। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हम किसी को जो है उकसाते हैं या क्रोधित करते हैं ताकि हम उससे कुछ गलत करवा लें, तो ऐसे समय में आप गोड कर रहे हैं। नेक्स्ट शब्द है जो मैं आगे आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है ग्रेफिटी। नाउ ग्रेफिटी बेसिकली एक नाउन है, इसका मीनिंग दिया हुआ है राइटिंग स्क्रिबल्ड स्क्रैच्ड, राइटिंग स्क्रिबल्ड स्क्रैच्ड स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल। इसका क्या मतलब है जरा देखिए। ग्राफिटी का मतलब है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे बना चित्र जो थोड़ा भद्दा हो उसे हम ग्राफिटी कहते हैं। सातवां शब्द आपके सामने है ग्रिस्ली। ग्रिस्ली एक एडजेक्टिव है, आइडियल टू नरेट डेडली डेंजरस इंसिडेंट। तो ग्रिस्ली बेसिकली एक एडजेक्टिव है और ये कब यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत ही भयावह या बहुत ही खतरनाक कोई भी इंसिडेंट को बताना हो। बेसिकली इस वर्ड का हम यूज़ मृत्यु के लिए या हिंसा की घटना के लिए ये कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा भयानक अगर किसी चीज़ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई वाकया हो गया, कोई घटना घट गई, अगर उसके बारे में हमें बताना है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ग्रिस्ली। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड आता है ग्रबी। ग्रबी एडजेक्टिव है, डर्टी अनकेम्प्ड यानी मैला कुचैला। अगर कोई कपड़ा मैला कुचैला है या कोई चीज़ मैली कुचैली है तो आप उसे ग्रबी कह सकते हैं। आखिरी शब्द है, क्षमा कीजिएगा, नवा शब्द है ग्राउच। ग्राउच एक नाउन है और ग्राउच का मतलब होता है ग्रम्पी मैन। ग्रम्पी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ा हो। जो आप आमतौर पे आपने देखा होगा आजकल का जो लाइफस्टाइल है इसमें जनरली लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप ग्राउच कह सकते हैं। और अब आपके सामने जी से ही आखिरी शब्द आ रहा है ग्रॉगी। ग्रॉगी एक एडजेक्टिव है, इंटरप्शन इन स्लीप विच मेक्स वन फील सिक। कभी कभी ये सिचुएशन हमारे साथ आती है, इसलिए मैंने ये शब्द को चुना कि ग्रॉगी बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई सोना चाह रहा हो और बार बार नींद में खलल पड़ रहा है और नींद में खलल पड़ते पड़ते ऐसा समय आया कि उसे ऐसा लगने लगा कि वो बहुत बीमार हो गया है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है,
वो बहुत बीमार बीमार फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नींद में अड़चन, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आज के ये 10 शब्द समझ में आए होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना सराहा है। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। मैं आप सबके सामने जो भी नई वीडियो लाता हूँ तो उम्मीद यही करता हूँ कि कुछ आपको नया दे सकूँ। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग विद पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ।